हमारा मन क्या मांग रहा है? आनंद। सुख और दुख में मजा नहीं आ रहा है, शराब पी लेता है। इस जो सुख दुख की भसड़ है, इससे हम मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करें। उस स्थिति को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। लेकिन आज तक ये बात आपको क्यों नहीं बताई? आपको क्यों बताया गया कि अब अगरबत्ती दिखाओ मोक्ष प्राप्त होगा? मुझे तो एक सत्य से समझ में आ गया ये बात। पीस इज नॉट अ डेस्टिनी, पीस इज अ स्टेट। आपको कृष्ण, आपको राम, आपको हरि, हर, शिव, आपको परमात्मा, परमानंद प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है। जो लोग लड्डू गोपाल को भज रहे हैं उनके बारे में, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पे भी आना चाहिए। लाइक कृष्ण को केवल एक आइडल मान करके पूजने से बढ़िया कृष्ण की बात समझनी चाहिए। हमारा मन क्या मांग रहा है? आनंद। देखिए, सबसे ज्यादा सुख हम कब होते हैं? पूरे डे एक नॉर्मल एक इंसान है, सोते समय शराब पी लेता है, जब नशे कर लेता है। मतलब सबसे ज्यादा सुख कब है? भुलाने में। मतलब जब नशा कर लेता आदमी तो अपने सारे दुख भूल जाता है। या फिर कोई मान लीजिए कोई अच्छी सी किताब, जैसे जापानीज टर्म है इकिगाई, कि मतलब अपने आप को एक चीज़ में झोंक दो। मान लीजिए आपको कोई एक सबसे फेवरेट कोई काम होगा, वो काम करते होंगे तो सब चीज़ आदमी भूल जाता है ना? तो वो एक काम हो गया, आनंद की स्थिति में हम उस समय रहते हैं। ठीक है, तो मतलब सुख और दुख में मज़ा नहीं आ रहा है। हमारा शरीर, हमारा मन क्या मांग रहा है? आनंद या शांति। इस जो सुख दुख की भसड़ है, इससे हम मुक्त होकर के आनंद को प्राप्त करें। अब बता रहा हूँ, और उस आनंद की स्थिति में हमेशा रहना, चिदानंद। अब चिदानंद परमात्मा का नाम है, समझिएगा चीज़ को। अब बोल रहे हैं, अब इसी में थोड़ा ना इसको वो किया जाए, क्या कहते हैं उसको, इम्फेसाइज किया जाए, उस पर थोड़ा बल दिया जाए। आनंद को थोड़ा और बल दे दीजिए, परमानंद। उस स्थिति को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना कहा जाता है। बिल्कुल सत्य। लेकिन आज तक ये बात आपको क्यों नहीं बताई? आपको क्यों बताया गया कि अब अगरबत्ती दिखाओ मोक्ष प्राप्त होगा? नहीं, मुझे तो एक सत्य से समझ में आ गया ये बात। जब मैंने देखा स्त्री को भोगकर, और मैंने देखा आनंद कहाँ मिल रहा है, आनंद मेरे अंदर ही था। पीस इज नॉट अ डेस्टिनी, पीस इज अ स्टेट। आपको कृष्ण, आपको राम, आपको हरि, हर, शिव, आपको परमात्मा, परमानंद प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है। आप अपना मुख जो उसकी तरफ होता था, आपका जो मुख था वो परमात्मा की जगह संसार में लगा है, बंधनों में लगा है। बस ये दिक्कत है। परमात्मा प्राप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं। बिल्कुल यहाँ बैठा हूँ, अब इसीलिए समझेंगे ना। अब क्या कहते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है, परमानंद सर्वव्यापी है। अब इससे लोग पता है क्या समझेंगे? बता रहा हूँ ना, लोग क्या समझेंगे? वो परमात्मा है, वो हर जगह ऐसे ऐसे देख रहा है, या फिर उसके हर छोटे छोटे मूर्ति यहाँ भी हर जगह। लोग ये समझेंगे परमात्मा आनंद हर जगह है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर भी बैठ करके उस परमात्मा की स्थिति में उसको प्राप्त कर सकता हूँ, उस चेतना में मैं रह सकता हूँ। अब बोल रहे हैं ये स्थिति सर्वव्यापी है। जो लोग लड्डू गोपाल को भज रहे हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, अगर भज रहे हैं और कृष्ण को वास्तविकता से समझ लेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने बात करी थी ना कि चरित्र की उपासना करने की जगह हम चित्र की उपासना पर अटक गए। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप पे भी आना चाहिए। लाइक कृष्ण को केवल एक आइडल मान करके पूजने से बढ़िया कृष्ण की बात समझनी चाहिए, कृष्ण को समझना चाहिए। अगर कृष्ण की बात कर रहे हैं ना, कृष्ण को समझो ना, कृष्ण ने अपना जीवन कैसे जिया। आप समझिएगा ना, कृष्ण से क्या मांग रहे हो कि भगवान मेरे जीवन में दुख न रहे। कृष्ण जी खुद जेल में पैदा हुए थे। वो नहीं बोला, मतलब कृष्ण अपने जीवन काल में ये समझाए हम मनुष्यों को कि भाई दुख सुख आते रहेगा। राम जी क्या समझाए? अब राम जी से आप मांग रहे हो कि दुख ना मिले, खुद जीवन भर दुख झेले, इंसानों को समझाए कि बेटा दुख तो मिलेगा, लेकिन दुख और सुख में तू फंसना मत, तू हमेशा आनंद की स्थिति में रहना। कृष्ण राम जी के फेस पे हमेशा शांति रहेगी। कृष्ण का फेस जो है, राम जी का फेस एक शांत वाला फेस है, हमेशा न्यूट्रल। कृष्ण जी के फेस पे एक आनंद रहेगा। इसलिए कि कृष्ण जी की जब पूजा करते हैं भीतर से आनंद आता है। शिव जी की जब पूजा करते हैं एकदम न्यूट्रल स्वरूप ध्यान में, आदमी शांत हो जाता है। सर शांत हो जाता है, वो चाहिए ना, वो नहीं समझ रहे ना हम। लड्डू गोपाल का एक स्टेट है सिर्फ लड्डू गोपाल। देखिए, अलग अलग अब ना ये उस दृष्टि से बात करते हैं। मान लीजिए माता पार्वती एक दुर्गा माता हो गई, उन्होंने जब काली का स्वरूप लिया तो काली हो गई, तो दोनों रूप में अलग अलग पूज रही हैं। अब तंत्र की बात करें तो दोनों स्वरूप उनके अलग होंगे, दोनों के मंत्र अलग होंगे, दोनों की विधियां अलग होगी, दोनों की अब लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग दोनों देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करेंगे। एग्जाम्पल, पावर चाहिए हनुमान जी, शत्रु से बचना है बगलामुखी माता, डर से मुक्त होना है भैरव जी, मटेरियलिस्टिक चाहिए, पैसा पानी चाहिए, लक्ष्मी माता, कमला माता, त्रिपुर सुंदरी। तो ये तो वो वाला टॉपिक हो गया कि लोग अपने डिजायर के लिए अपने देवता चुनते हैं, अपने डिजायर्स पूरी करने के लिए रीजन।
आपको बता दिया गया है कि जो लड्डू गोपाल घर पे रखोगे तो घर पे सुख शांति रहेगी। बता रहा हूँ 90% ना सर, बोल रहा हूँ 80-90% ना यही होगा कि कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो हमें पैसा पानी आएगा, घर में सुख सुकून रहेगा, सुख शांति रहेगी, ये सब की दिक्कत नहीं होगी। लिख के दे रहा हूँ 80% लोगों को चेतना से मतलब नहीं है, 80% चेतना के स्तर पे कोई मतलब नहीं है। जो materialistic पूरा हो जो जाए। उनको खीर खिलाई जा रही है, उनको कंबल उड़ाया जा रहा है, वो देखिए अगर ना उस दृष्टि से भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपने से कमजोर नहीं दिखा रहे वो, कमजोर नहीं दिखा रहे, नहीं परमात्मा को दिखा रहे हैं। नहीं कह रहे हैं, ठंड लग रही है समझिए उनको। चीज को ना, मान लीजिए वो भी तो एक भाव है ना। परमात्मा को अगर आप ये कह दे रहे हैं कि ये परमात्मा की ऐसे पूजा हो सकती है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि परमात्मा की ऐसे पूजा नहीं हो सकती है, तो आप उसको छोटा कर दे रहे हो। ब्रॉड वे से देखा जाए सब चीज़ सही है। दूसरा, डिपेंड करता है ना व्यक्ति के मन में क्या है। खीर खिलाने के पीछे का रीज़न, खीर खिलाने के पीछे का रीज़न ये था कि भगवान खीर आपको दे रहा हूँ, कल मुझे खीर दे देना। अगर खीर खिलाने का रीज़न ये है कि प्रभु आपने बहुत दे दिया, अब जो मेरे अंत से हो सकता है ना मैं वो आपके लिए करना चाह रहा हूँ, और क्योंकि आप मुझे दिख नहीं रहे हो इसलिए मैंने ना आपको एक स्वरूप विग्रह में मान लिया है, और प्रभु मैं इसमें सेवा कर रहा हूँ। ये चेतना से अगर कर रहे हैं तो कृष्ण को समझ रहे हैं। चेतना है क्या? बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी चेतना क्या है, चेतना उठेगी कैसे, चेतना है क्या, और चेतना के स्तर पर ही हमेशा रहना कैसे हो पाएगा? चेतना के स्तर पर रहना मतलब कॉन्शियस, सिंपल भाषा में कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब जागृत। अर्जुन कैसे मिल सकता है कृष्ण से? सिंपल सवाल है मेरा। अर्जुन कैसे मिलेगा कृष्ण से? थोड़ा डिटेल में बताइए। अर्जुन हायर कॉन्शियसनेस। हाँ, अर्जुन कृष्ण से कैसे बात हाँ, कैसे मिलेगा? अर्जुन कौन है? एक बिलखती हुई चेतना जो पूर्णता ढूंढ रही है। थोड़ी देर पहले अर्जुन ढूंढ रहे थे कि संसार मिल जाएगा तब पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन वो प्राप्त करने के पीछे उन जब प्राप्त करने चाहे एक तीर उठाया नहीं गया, उन्हें लगा कि कुछ गलत कर रहा हूं, माया में फंस रहे थे। अब कृष्ण बोले उनको कि अर्जुन तुझे पूर्ण नहीं होना है, पहली बात तो ये समझ, तो पहले से ही पूर्ण है। मुझे हाल ही में समझ में आया कि जो अर्जुन और कृष्ण को भी अलग समझ रहे हैं वो भी गुनहगार ही है। अर्जुन और कृष्ण भी एक ही है, बूंद और सागर अलग थोड़ी है। हाँ, लेकिन उस बूंद के ऊपर आवरण भी तो ढका हुआ है मटके का। लेकिन उसके अंदर की चेतना भी मटका तोड़ो, मटका तोड़ो। जो एग्जांपल मैंने कबीरदास का दिया ना, मटका तोड़ो, अपने बंधन आप खुद ही तोड़ सकते हो। उदाहरण, अब जैसे बात करते हैं ना उपनिषदों पे, जब यमराज कह रहे हैं कि उस परम तत्व को नचिकेता, कठोपनिषद का है ना, वो नचिकेता तुम पढ़ के, तर्क से, सोच के, डिबेट करके, चाहे किसी से ज्ञान सुन करके नहीं प्राप्त कर सकते। अपने बंधन तुम्हें खुद काटने पड़ेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि शांति कहाँ कहाँ मिल सकती है, आजमा के देख लो। हाँ, लेकिन पागल जैसे नहीं दौड़ना है, समझते हैं? जो भी करना है, खेल चल रहा है लेकिन जागृत रूप में खेलेंगे। यही तो कृष्ण ने समझाया बस कि देखिए युद्ध चल रहा है अर्जुन, लेकिन तू ये समझ जाना ये युद्ध जीत कर भी तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अर्जुन को तो कृष्ण ही प्राप्त हो गए, तो वो बात अलग है, लेकिन फिजिकली रूप से तुझे कभी पूर्ण नहीं हो सकते तुम ना। तो कृष्ण ने ये बात उनसे समझाई, कृष्ण जी ने अर्जुन की बात समझाई कि तू ये युद्ध भी जीत जाएगा ना तो भी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए युद्ध के बारे में ज़्यादा मत सोच, तो अपने कर्तव्य के बारे में सोच कि तेरे को क्या करना है अभी। आनंद तो तुझे मिल गया भाई, मैं मिल गया तुझे। 18 अध्याय। अब वो बात है ना सर मजे की ना, अर्जुन को ही कृष्ण क्यों मिले, समझते हैं ना? आपके सामने आपके जो आराध्य हैं वो खड़े हैं, और आप पता क्या कर रहे हो, उनसे सवाल कर रहे हो। है हिम्मत? समझते हैं? आज तक हमें क्या चाहिए था, मान लीजिए कोई भी XYZ कोई डिजायर थी, हमें जब वो प्राप्त होती है तब उसमें रम जाते हैं। लेकिन अर्जुन रमा नहीं, अर्जुन कॉन्शियस था। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, प्रभु ये क्या है, इतने बड़े हो गए कैसे, क्या मतलब क्या सीन है? जो भी है शास्त्र में अलग तरीके से थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये मतलब चेतना, तो आपके चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब जो भी व्यक्ति कर रहा है जागृत अवस्था में कर रहा है, नशे की हालत में नहीं कर रहा है। नशे में केवल वो नहीं जिसने शराब पी लिया है, नशे में वो जो बिना जागे दौड़ रहा है रेस में, उसे पता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। 90% लोगों को केवल एक ही दो चीज़ चाहिए, पैसा पानी मिल जाए, ये मिल जाए, जो अभी तक इस रैट रेस से मुक्त नहीं हुए हैं। उसमें से कुछ एक को दूसरा कुछ और चाहिए होता है, किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए, तो कुल घुल मिला के एक ही चीज़ है, मटेरियलिस्टिक कुछ आपको चाहिए। मटेरियलिस्टिक कुछ चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन ये आपका ना गोल नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी नीड है। सत्य है, ये सत्य है। मैं अभी एक हॉलीवुड का एक कॉन्सर्ट देख रहा था। शाहरुख खान कितना बड़ा नाम है,
नाम की आज पहचान है नहीं। कहीं भी शाहरुख खान खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो जिस कॉन्सर्ट में खड़ा था वहां पर उसको कोई नहीं जानता था। क्यों? हॉलीवुड के अच्छा, कॉन्सर्ट में हॉलीवुड के कॉन्सर्ट में था। था। मीडिया पूछ रही है कि ये कौन है। तो नाम का भी क्या मतलब, कितना नाम कमाएगा ये कौन डिसाइड करेगा। आज भारत में Z+ सिक्योरिटी से ही चल सकता है, लेकिन वहां पर उसको कह रहा है कि भाई कौन है ये? आगे चले थोड़ा सा। हाँ, वो तो कुछ समय पहले सलमान खान का भी आया था। हाँ, वो था ना, रोनाल्डो के साथ में, रोनाल्डो रोनाल्डो के साथ में रोनाल्डो पहचान भी नहीं रहा सलमान खान को कि कौन है सलमान तो खान। मतलब इससे ये चीज सिद्ध हो रहा है ना, कितना भी ऊंचाई पहुंच जाओ पूरे नहीं हो पाओगे। पूरे नहीं हो पाओ। अब समझिए ना, देवताओं में आपस में, अब देवताओं से ज्यादा जैसे स्टोरी आती है स्वर्ग की, इंद्र भगवान की, इन लोगों की, ये भी पूर्ण दिखता है कि इन्हें भी कुछ चाहिए, उसके लिए युद्ध करते हैं ना देवता और असुर। क्यों युद्ध करते हैं? तो मेरा एक सवाल भी था आपसे कि देवता या परमात्मा। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। बोलो। कंट्रोवर्शियल नहीं होगा, सत्य बोलो। लोगों के ना मिथ टूटेंगे। हाँ ठीक है, मैं चाहता हूँ सत्य बोला जाए। अब ये तो सब जानते होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान कि ये इन पर भी कर्म फल का अप्लाई होता है ना। नारद जी ने राम जी को शाप दिया, मतलब भगवान विष्णु की लीला थी ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने नारद जी से खेल रचवाया था, जो स्वयंवर में गए थे, स्टोरी सब जानते हैं। तो फिर उनका मुंह बानर का हो गया था इस प्रकार से। तो नारायण को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भी जिस प्रकार से मैं स्त्री के वियोग में भटक रहा हूँ, तुम भी एक दिन स्त्री के वियोग में भटकोगे। बाद में बोले कि वानर ही तुम्हें बचाएंगे। मतलब कर्म फल के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ना, अच्छा एक चीज़ देखा होगा, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है। शिव पुराण में परमात्मा शिव, विष्णु पुराण में परमात्मा विष्णु जी, और देवी भागवत में परमात्मा देवी माँ सुप्रीम। ये कोई क्यों इस पे चर्चा क्यों नहीं करता? आस्थाएं खत्म हो जाएगी, मतलब युद्ध हो जाएगा, आपकी PR वैल्यू कम हो जाएगी। क्या सत्य क्या है? समझते हैं, वेदों पे आते हैं, शुरुआत से करते हैं ना, शास्त्र की बात करें तो शास्त्रों से ही करते हैं। वेदों पे आते हैं। वेद में क्या है, लगभग 70-80% कर्मकांड। इस प्रकार का यज्ञ करो या फिर इस प्रकार की जो भी आपका अनुष्ठान, ध्यान, योग, मेडिटेशन कुछ भी करो, आपको XYZ चीज प्राप्त होगी मटेरियलिस्टिक। जैसे भगवान इंद्र के लिए सोमरस तैयार करो इत्यादि, वो इंद्र भगवान आएंगे और आपको वर्षा देंगे। तो XYZ इस प्रकार की चीज़ें हैं। आगे चल के ना कुछ ऋषि थे जिन्होंने बोला अपने आचार्य को, गुरु को, प्रभु मटेरियल मतलब संसार का तो बता दिया कि सुख कैसे कैसे मिल सकता है, वो बता दिया। इससे ऊपर लेकिन इस सुख मिल भी गया ना तो उसके ऊपर मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और चाहिए, इसके आगे भी कुछ है, इसके ऊपर की भी बात करें। तब वो वेदों में ही बात चल रही है। जैसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद। मतलब वेदों में क्या है पूरा ना, एक स्टूडेंट अपने मास्टर से पूछ रहा है, मास्टर उसका जवाब दे रहा है, वो वेदों में पूरा लिखित है। 40वां अध्याय है यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताओं की बात ही नहीं हो रही। उपनिषदों में देवी देवताओं की बात ही नहीं हो रही है। समझते हैं चीज़ को? बहुत रेयर है, और वो भी सांकेतिक मीनिंग पर देवी देवताओं की बात हो रही है। पूजा पाठ की बात ही नहीं करते हैं उपनिषद पूजा पाठ की बात ही नहीं करते। लोग समझ रहे हैं ना, जैसे मैं उपनिषद बोल रहा हूँ